उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इको 401 का चैप्टर नंबर 24 करेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। द मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपको पता है मार्केट के अंदर कुछ फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। वो प्रोडक्शन 4 किस्म के होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर: लैंड, लेबर, कैपिटल। लिखा हुआ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर शो द फ्लो ऑफ अ गुड एंड फैक्टर बिटवीन हाउस होल्ड एंड द फार्म। आप देखिए जितनी भी ज़्यादा हमारे पास इनकम होती है हम क्या करते हैं उतने ही ज़्यादा उसको खर्च कर एक्सपेंडिचर करते हैं। और खर्च किस पर करते हैं? कुछ गुड होती हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, उन पे हम खर्च करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि द सर्कुलर फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर क्या शो करता है? क्या शो करता है? हमारे पास गुड एंड फैक्टर बिटवीन हाउस होल्ड एंड द फर्म। ठीक है, फर्म के देखें अब जो हमारा फ्लो है, सर्कुलर फ्लो होता है, ये नहीं होता कि कैश एक जगह रुक जाए। ऐसे नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है हम कुछ चीज़ें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे हम हमारे पास जैसे फर्म एक जगह पैसे इन्वेस्ट करती है, ठीक है, इन्वेस्ट करने के बाद उसको प्रोड्यूस करती है, कुछ चीज़ प्रोड्यूस करती है, उसे सेल करती है, इसके बाद ज़ाहिर बात है पैसे आते हैं। इसी तरीके से एक आम बंदा है जो नौकरी कर रहा होता है, वो भी चीज़ें उसके पास पैसे नहीं रहते, वो चीज़ें परचेज कर लेता है अपनी ज़रूरत की चीज़ें, उसके वो आगे फर्म को शिफ्ट कर देता है। इस तरह फ्लो होता रहता है। इसे लिखा हुआ फर्म आर द डिमांडर ऑफ द फैक्टर। फर्म एक डिमांडर फैक्टर है और जो सप्लाई हाउस होल्डर वो क्या है? एक सप्लायर फैक्टर है। उसके बाद हमारे पास है डिमांड फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो डिमांड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है वो ड्राइव ली गई है किससे? डिमांड से। ठीक है, डिमांड ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन इज अ ड्राइव डिमांड, एक ड्राइव डिमांड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको गुड मार्केट से ड्राइव किया गया है। जो हमारी फैक्टर प्रोडक्शन की जो डिमांड है वो एक ड्राइव डिमांड है, इसको इसलिए ड्राइव किया जाता है क्योंकि वो गुड मार्केट से लिया गया है। अब उन्होंने एग्जांपल दिया है द मार्केट ऑफ लेबर इंक्रीज व्हेन द डिमांड फॉर अ लेबर इंटेंसिव गुड ट्रेड। देखें इसमें उन्होंने एग्जांपल ये दी हुई है, जब हमारी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, ज़ाहिर बात है फिर लेबर की भी डिमांड बढ़ेगी। जब लेबर की डिमांड तब भी बढ़ती है जब गुड की डिमांड बढ़ती है। तो कंपनी क्या करेगी? जब उसकी डिमांड बढ़ेगी ज़ाहिर बात है उसने सप्लाई और करना है। जब वो सप्लाई और करेगा तो लेबर को ज़्यादा हायर करेगा, वो चीज़ें प्रोड्यूस करेगा, तो तभी जाके ना जो फर्म है वो सप्लाई कर सकती है। इसमें ये बात लिखी हुई है कि जब डिमांड ऑफ लेबर इंक्रीज होगी तो इस तरह गुड की भी वैल्यू, इंटेंसिव गुड की वैल्यू भी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी और फर्म क्या करेगी? लेबर को और हायर करेगी और चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। आगे हमारे पास है लेयर। लेयर एक ऐसा टाइम होता है जिसमें जो एम्प्लॉयर होते हैं वो काम नहीं करते। फॉर एग्जांपल एक बंदा सैलरी पर्सन वो काम कर रहा है फैक्ट्री के अंदर, उसे लंच ब्रेक मिलती है, वो उसमें काम नहीं करता, उसमें वो रेस्ट करता है, कुछ एक एक्टिविटी करता है, स्लीप कर लेता है, कुछ भी करता है, वो सारा टाइम किस में आता है? लेयर पे आ जाता है। उसके बाद है द मार्जिनल डिसयूनिटी ऑफ अ वर्कर। इसमें क्या होता है? देखा सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज एंड वेज रेट शुड बी इंक्रीज। अब उन्होंने बताया कि इसमें हमें लेबर और क्या कहते हैं वेज रेट को बताया। जब लेबर के जो आवर्स हैं वो इंक्रीज होंगे तो हमारी वेज भी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक बंदा काम कर रहा है, 8 घंटे काम कर रहा है, और उसे कंपनी कहती है कि आप 2 घंटे और लगाओगे तो मैं आपको 2000 या 3000 एक्स्ट्रा दूंगा। तो उसका क्या हो रहा है? वो जब आवर्स जो है वो ज़्यादा लगा रहा है तो उसको वेज रेट भी ज़्यादा मिलेगा। इस तरह इन दोनों का इस तरह अगर करें तो हम वेज रेट भी ज़्यादा हो रहा है, काम भी वो ज़्यादा कर रहा है और वेज रेट भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह जो रिलेशनशिप पैदा होता है इन दोनों का पॉजिटिव पैदा होता है, मतलब मस्बत पैदा हो रहा है इनका रिलेशनशिप। लेकिन अगर क्या ऐसा होता है कि कंपनी कहती है कि आप और लगाएं और जो वर्कर होते हैं वो काम करते ही नहीं है, वो 2 घंटे एक्स्ट्रा कंपनी से कहती है आपको हम पे करेंगे, लेकिन वो करते हैं काम नहीं करते, कुछ और एक्टिविटी में कर लेते हैं। सारी बात है जब काम नहीं करेंगे तो कंपनी उनको थोड़ा पे करेगी, तो फिर उनका क्या होता है? नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंपनी देती ही नहीं है तो उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब उन्होंने क्या आपसे ये पूछा जाएगा, एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि मार्जिन डिसयूनिटी ऑफ वर्क किस तरह कब पॉजिटिव होती है और कब नेगेटिव होती है, ये पूछा जा सकता है। अगले अपॉर्चुनिटी को, इसमें क्या होता है जो आप देखिए एक जो कंपनी है वो हमें क्या करती है? पूरे दिन का दे रही है, ठीक है, पूरे दिन का दे रही है, जिसमें हम रेस्ट कर रहे हैं वो भी तो हमें दे रही है ना, वो भी उसमें वो भी हमें पे कर रही है। जो लंच टाइम की ब्रेक दे रही है उसमें पे कर रही है, तो वो जो पे कर रही है वो उसकी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, जिस टाइम पे वर्कर इंजॉय कर रहे हैं लेकिन कंपनी तो पे कर रही है, वर्कर काम ना कर रहे हो तो वो क्या होगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी।
उसके बाद हमारे पास आ गया सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ लेबर। अब हम इसके जो इफेक्ट हैं, ये नीचे एक पैराग्राफ बना है, इसमें समझाती हूँ मैं आपको। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक जो लेबर और जो ऑर्स हैं, वेजेस हैं, उसमें क्या करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि वो एक जगह रुक जाते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, मतलब एक जगह बैकवर्ड हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं बैकवर्ड की तरफ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कंपनी क्या करती है, हमें ज़्यादा पे करती है, ठीक है, एक्स्ट्रा आवर्स हम लगाते हैं और हमें ज़्यादा पे करती है, तो हम उस पर काम करते हैं, हमारे जो आवर्स और वेज रेट के पॉजिटिव इम्पैक्ट कर रहा होता है। लेकिन एक खास एक पॉइंट में आकर जो वर्कर होते हैं वो बोर हो जाते हैं, कुछ ऐसी रीज़न हो जाती है कि वो करते हैं उस पर काम, इंटरेस्ट ही नहीं लेते, काम ही नहीं करते, तो वो क्या होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। वही जो ऊपर चीज़ है वही नीचे उन्होंने बताई हुई है पैराग्राफ की सूरत पे। आगे उसके बाद हम यहाँ जो एक्स पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, यहाँ जो वर्क हो गया बेंड हो गया, यानी कि यहाँ से उनका जो इंटरेस्ट है लूज हो रहा है और वो कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये नीचे डाउन होता जा रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद हमारे पास आता था वैल्यू ऑफ मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू से पूछा जा सकता है कि मार्जिन जो है वो किसके इक्वल है। मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई मार्जिन प्रोडक्ट, ये एल फॉर लेबर है और आई फॉर हमारा जो है इंटरेस्ट है। बस आ गया नेट प्राइस वैल्यू एंड डिस्काउंटेड वैल्यू। इसमें ये होता है, देखिए आप एक चीज़ लेते हैं, फ़र्ज़ करें कोई भी चीज़ ले लेते हैं, मशीनरी ले लेते हैं, एट अ टाइम क्या होगी, एक साल वो बहुत अच्छी इस्तेमाल होगी, दूसरे साल वो क्या कहते हैं कम उस पर इस्तेमाल होगी, उसकी वैल्यू गिर जाएगी, 10,000 थी उसकी वैल्यू 9,000 होगी, उससे अगले साल उसकी 8,000 होगी, उसकी वैल्यू 7,000 होगी। मतलब कि जब एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है, जब किसी चीज़ की वैल्यू कम होती जा रही है, वो हमारे पास है नेट प्राइस वैल्यू, जिसको हम अकाउंटिंग वर्ड में क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन निकालना, ठीक है, डेप्रिसिएट वैल्यू हो जाती है, वो हमारे पास आता है नेट प्राइस वैल्यू। नीचे हम पे एग्जांपल दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, ये आपके पेपर में आ सकती है कि आपको कह सकते हैं कि 10% है, ठीक है, और इसको सॉल्व करें। ये फार्मूला आप लिखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट जब नीट 1,000 4 ईयर और इसकी स्क्रैप वैल्यू हमारे पास है 4 ईयर। अब मैंने क्या 10,000 हमने लिखा, 1,000 हमारी अमाउंट थी, डिवाइड किया हमने 1.1 कैसे निकाला कि हमने ये देखिए 1 प्लस आर, 10% हमारा क्या था, इंटरेस्ट था, 10 को प्लस किया 1 तो 11 आ गया। जब 11 को डिवाइडेड 10 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1। एक ईयर की होगी, फिर दूसरे ईयर की लिखी, तीसरे ईयर की लिखी, चौथे ईयर की लिखी, और हमने यहाँ 1 ईयर था, यहाँ 2 ईयर था, यहाँ 3 ईयर था, यहाँ 4 ईयर था, इन सबको किया, कैलकुलेट किया तो हमारे पास 3852 आ गया, और ये हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। आगे हमारे पास है इनका इकोनॉमिक फॉर इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, देखें जब भी हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ज़ाहिर बात है उसके बारे में कोई इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेंगे। इंफॉर्मेशन किस बारे में लेंगे, हम प्रोडक्शन के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कंजम्पशन के, हमने उसको प्रोडक्शन कैसे करनी है, ज़ाहिर बात चीज़ सेल कर रहे हैं तो हमें पता होगा ना प्रोडक्शन किस तरह करनी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, कंजम्पशन कैसे करनी है, ये हमारे पास आ रहा है। देखिए द इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट इन्वॉल्व स्टडिंग हाउ इकोनॉमिक प्रिंसिपल अप्लाई ऑफ अ प्रोडक्शन, के कैसे इकोनॉमिकल प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं एक प्रोडक्ट के, मतलब इंफॉर्मेशन रखने के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा जो बायर है उसके पास भी सेम इंफॉर्मेशन हो, हमारे पास भी सेम इंफॉर्मेशन हो, नहीं, दोनों की क्या डिफरेंट हो सकती है। और ये हमारे पास क्या माइक्रो थ्योरी की, यानी कि अगर हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो ये एक माइक्रो थ्योरी के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी कर रहे हैं। अब मैंने लिखा हुआ है इंटरनेट, अब जैसे इंटरनेट है, हर चीज़ सिंगल क्लिक में दस्तयाब है, ठीक है। अब मैंने लिखा कि मार्जिन को अगर हमारी ज़ीरो होगी, इसका मतलब है कि हर कोई उस पर एक्सेस कर रहा है, ठीक है, चीज़ें ले रहा है, ये हमारे लिए एक अच्छा इम्पैक्ट है, ठीक है, हर कोई चीज़ें लेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर वो हमारे पास फॉल होगी तो हमारा जो हमारी प्रोडक्ट है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद उन्होंने यही लिखा हुआ है कि इंटरनेट, जैसे कि देखें अब हम कोई चीज़, एक बंदा काम कर रहा होता है, वो क्या करता है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखता है। अगर वो नॉलेज नहीं रखे किसी चीज़ के बारे में, अगर वो अपने कस्टमर की ज़रूरत का ख्याल न रखे, कस्टमर की वांट्स का पता ना हो, कस्टमर की नीड का ना पता हो, कस्टमर का टेस्ट का ना पता हो, क्या वह प्रोडक्ट सेल होगी, नहीं, ऐसे नहीं। अब उनके हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है। अगर आपके पास आपको चीज़ नहीं पसंद तो आपके पास 100 ऑप्शन है, आप किसी और ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद हमारे पास है एक्सपीरियंस कोड। एक्सपीरियंस कोड क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं
नई चीज़ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है अगले बंदे को हमें तो नहीं पता नहीं कि कैसी चीज़ बनी है, हम उससे कहेंगे ये लो जी तो आप थोड़ा सा टेस्ट करें, इसका देखिए फ्लेवर कैसा है। तो अगर आपको फ्लेवर अच्छा हो या हाँ तो वो हमारे कस्टमर बन जाते हैं। इसी तरीके से हम जब न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको टेस्ट करते हैं या कुछ सैंपल के तौर पर फ्री देते हैं कि आप उसको यूज़ करें। जब लोगों को चीज़ पसंद आती है तो लोग वो चीज़ खरीदते हैं। जब भी किसी चीज़ का टेस्ट किया जाए एक्सपीरियंस के लिए तो वो हमारे पास हो जाएंगे एक्सपीरियंस गुड्स। यहाँ लिखा हुआ है अ गुड दैट पीपल मस्ट हैव फ्लेवर ऑफ बिफोर डेट कंसिडरिंग बाइंग दैम, मतलब उसके फ्लेवर के बारे में पता हो। अब जैसे कि हमारे ब्रांड्स भी उनके बारे फ्लेवर में पता होगा तो हम ज़ाहिर बात है जब हमें एक ब्रांड की चीज़ अच्छी लगेगी तो हम वही चीज़ ही खरीदेंगे। वीडियो पसंद आएगी काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।